दर्शकों, रामायण आप सभी ने पढ़ा, सुना, देखा होगा। रामायण में प्रभु श्री राम और माता सीता के जीवन की जुड़ी पहलुओं को दिखाया गया था, जिसमें एक पहलू ये भी था कि माता सीता को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक धोबी की बातों में आकर वन वन भटकने के लिए छोड़ दिया था। क्या आप जानते हैं, धोबी के रूप में जन्मा एक पक्षी था और उसी के श्राप के कारण माता सीता को वन वन भटकना पड़ा था। जी हाँ दर्शकों, आपने सही सुना, माता सीता को श्राप मिला था। दर्शकों, इसकी पूरी कहानी जानने के लिए अंत तक अवश्य ही वीडियो को देखिए। आधा अधूरा वीडियो को छोड़ के मत जाइए। दर्शकों, आइए जानते हैं। दर्शकों, मिथिला राज्य में जनक राजवंश राज्य करता था। उनमें से एक राजा शीरध्वज थे। राजा शीरध्वज एक बार यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे। जमीन जोतते समय उन्हें एक कन्या की प्राप्ति होती है। उस कन्या को राजा अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करते हैं और उनका नाम रखते हैं सीता। एक बार माता सीता एक बगीचे में खेल रही थी। उसी दौरान उनकी दृष्टि एक तोते की जोड़े पर पड़ती है। वो तोते की जोड़ा एक पर्वत की चोटी पर बैठकर कहानी कह रहे थे कि एक अयोध्या के राजा होंगे, राजा श्री राम, उनकी रानी होगी सीता, कई वर्षों तक राज्य करेंगे। तोते की ये बातें सुनकर माता सीता सोचती है कि ये तो मेरे ही बारे में कह रहे हैं, क्यों ना इन्हें पकड़ लिया जाए और मेरी जीवन से जुड़ी सारी बातें जान लिया जाए। माता सीता कहती है उनकी सहेलियों को, जाओ जाकर उन पक्षियों को पकड़कर लेकर आओ। सहेलियां गए और पक्षियों को पकड़कर लेकर आए। माता सीता ने उन पक्षियों से कहा, तुम दोनों बहुत ही सुंदर हो, देखो डरो नहीं। तुम सिर्फ इतना बताओ, कौन हो, कहाँ से आई हो और राम कौन है, सीता कौन है। तुम्हें उन दोनों के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। माता सीता की यह पूछने पर दोनों पक्षियां ने कहा कि हम दोनों एक विख्यात महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। उन्होंने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ को उनके शिष्यों को भी पाठ कराया है। उन दोनों पक्षियों ने ये भी बताया कि उस ग्रंथ में ये भी लिखा है कि ऋषि श्रृंग के पुत्र यष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगे। राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला राज्य आएंगे। मिथिला राज्य में शिव जी की धनुष तोड़कर जानकी जी से विवाह करेंगे। ये सब बताने के बाद पक्षियों ने कहा, हे सुंदरी, हमने आपको इतना सब कुछ बताया, अब हमें जाने दीजिए, हम जाना चाहते हैं। पक्षियों की इतनी बातें सुनने के बाद माता सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। पक्षियों की बातें सुन माता सीता ने उनसे कहा कि राम कैसे होंगे, वे किसके पुत्र हैं और किस प्रकार आकर सीता से विवाह करेंगे। पक्षियों ने कहा, राम का मुख कमल के समान सुंदर, नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए, नासिका ऊंची, पतली भुजाएं घुटनों तक और गला शंख के समान होगा। मैं उनके गुणों का बखान क्या कहूँ, उनके गुणों का बखान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। पक्षियाँ कहती हैं कि धन्य है जानकी देवी, जो जल्द ही रघुनाथ जी का पत्नी बनकर राज्य करेंगी। दोनों पक्षियाँ कहती हैं कि सुंदरी, तुम कौन हो। माता सीता कहती हैं कि जिन जानकी की तुम बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरी विवाह हो जाने तक यहीं रहो। मादा तोता यह सुनकर कहती हैं कि हम वन के पक्षी हैं,
घर में हम नहीं रह पाएंगे, हमें जाने दो। मैं गर्भवती हूँ, मैं अपने स्थान में जाकर बच्चे पैदा करूँगी। अगर आप चाहे तो मैं उसके बाद वापस आ जाऊंगी। मादा तोता के इतने कहने पर माता सीता ने नहीं छोड़ा। उसके बाद उसके पति नर तोता ने कहा, सीते तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरी पत्नी को जाने दो, वो गर्भवती है, वो अपने स्थान में जाकर बच्चे को जन्म देगी तो मैं दोबारा वापस आ जाऊंगा। लेकिन माता सीता ने नहीं सुना। उन्होंने कहा कि तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन ये मादा तोता मुझे बहुत पसंद है, तुम चिंता मत करो, मैं इसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। मादा तोता ने बहुत मिन्नतें की। नर तोता ने भी कहा, सीता तुम बहुत अच्छी हो, तुम जाने दो मेरी पत्नी को, वो गर्भवती है। लेकिन माता सीता ने एक भी नहीं सुनी। उसके बाद मादा तोते ने माता सीता को श्राप दिया, अरे आज तुम मेरी गर्भ अवस्था में मेरे पति के साथ तुम मुझे अलग कर रही हो, एक दिन तुम भी गर्भ अवस्था में होगी, उस वक्त तुम्हें तुम्हारे पति से अलग होना पड़ेगा। ये कहने के बाद कुछ दिन बाद माता तोता अपना प्राण त्याग देती है और नर तोता माता सीता से कहती है कि मैं मनुष्य से भरी नगरी में एक धोबी के घर में जन्म लूंगा और मेरे ही कारण तुम्हें पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहकर नर तोता उड़ जाता है। कुछ सालों बाद धोबी के घर में उसका जन्म होता है। उसी धोबी के कारण भगवान श्री राम ने माता सीता को त्याग दिया था और वन वन माता सीता को भटकना पड़ा था। कहा जाता है, कर्म जैसा करेंगे फल वैसा ही मिलेगा। दर्शकों, कर्म देवता हो या इंसान, सबको उसका फल भोगना ही पड़ता है। दर्शकों, ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी अवश्य कमेंट में बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।